हेलो। स्वागत है आप सबका सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको हमारी पिछली क्लासों से पता है, हम यहाँ पर मैथ का टॉपिक पढ़ रहे हैं, बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम का ये हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसके अंदर मैंने आपको पूरा बेसिक बताया कैसे बोट एंड स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो बनाई जाती है और कैसे वो काम करती है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट के अंदर हम इसमें कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बार जो कल का था वो 2 या 3 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं और फिर हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, मैंने आपको कल बताया था, एक बताई थी मैंने एक्स, है ना, 4 तरह की स्पीड बताई थी, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, एक बताई थी वाई किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, एक मैंने आपको बताया एक्स प्लस वाई, है ना, एक बताया था एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा और एक मैंने बताया एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। आप बोलेंगे ये क्या है जी, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये क्या है? तो देखो, जो एक्स होती है ना वो तो होती है नाव की चाल। क्या बताई थी? नाव की चाल बताई थी। क्या इसको आप लिख सकते हो स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट लिख सकते हो। किसी को अगर हिंदी में लिखना है तो वो लिख सकता है नाव की चाल। एक्स आपको जहां भी दिखाई दे नाव की चाल, ये शांत जल में नाव की चाल होती है वैसे, तो आप इसको लिख सकते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, या बोट की भी चाल ध्यान रखेंगे तो भी चल जाएगा। तो आप एक्स जहां पे भी आपके पास आ जाए बोट की चाल तो वहां पे आप उसको क्या मान लोगे? एक्स मान लोगे। ये जो वाई है वो क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी धारा की चाल। किसकी चाल? धारा की चाल। तो ये धारा की चाल है। और जब आपके पास क्या है, बोट किसके अंदर? पानी में चल रही है, बोट भी चल रही है और पानी भी चल रहा है, और दोनों एक ही यानी सेम डायरेक्शन में जब दोनों जाते हैं, कौन से डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में दोनों जाते हैं। तो जब आपके पास दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं ना, तो आपके पास क्या होता है? एक मिनट, ये एक सेकंड रुकना। जब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में आपके पास जाते हैं तो आपके पास क्या होता है यहाँ पे? ठीक है, मिल गया, है ना। दोनों के दोनों जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो जो स्पीड आपके पास होती है वो क्या होती है ना? नाव की चाल। नाव की चाल धारा के अनुकूल, धारा के, नाव के चाल ये है धारा और के अनुकूल, है ना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? अनुकूल को बोलते हो आप डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हो? डाउन स्ट्रीम। यानी यह है नाव की चाल कहाँ पे? डाउन स्ट्रीम के अंदर। यानी जब नाव क्या है, धारा के साथ साथ चल रही है। अनुकूल बोल सकता है, धारा के साथ बोल सकता है ना, डाउन स्ट्रीम में बोल सकता है। तो ये सब का मतलब एक ही है। जहाँ पे भी ऐसा लिखा हो भी नाव जो है और धारा के अनुकूल चल रही है तो वहाँ पे हम स्पीड क्या मानेंगे? एक्स प्लस वाई मान लेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही ये है जब जो नाव है वो आपके पास क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ नाव तो एक तरफ जा रही है और धारा उसकी उल्टी तरफ जा रही है, दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, तो आप इसको विपरीत भी बोल सकते हो। तो आप इसको क्या लिखोगे? नाव की चाल, नाव की चाल धारा के विपरीत, धारा के विपरीत या प्रतिकूल, है ना, विपरीत। इसको मैं एक बार विपरीत, ठीक है, विपरीत, प्रतिकूल या अपस्ट्रीम। इंग्लिश वाले इसको क्या लिख सकते हैं? अपस्ट्रीम लिख सकते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, ठीक है। तो अपस्ट्रीम का मतलब धारा के प्रतिकूल जाएगी। तो आपको ये 4 स्पीड ध्यान रखनी है हमेशा। पूरा का पूरा बोट एंड स्ट्रीम एकदम ऐसे आसानी से चलता चला जाएगा। जैसे आपको सिर्फ क्या करना है, 4 चीजें ध्यान में रखनी है। एक्स, एक्स क्या होता है? नाव की चाल, स्टिल वाटर में, है ना, शांत जल में नाव की चाल। वाई क्या है? धारा की चाल है। जब नाव और धारा दोनों चल रहे हैं, और दोनों कैसे चल रहे हैं? सेम डायरेक्शन में। कैसे? सेम डायरेक्शन में, तो एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएंगी। और जब दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं यानी विपरीत चल रहे हैं या प्रतिकूल चल रहे हैं, तो आपके पास स्पीड क्या होगी? एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कल की क्लास में हमने इसके ऊपर पूरी डिटेल से चर्चा की थी और 10 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश की थी। आज हम आगे इसी को आगे बढ़ाएंगे और आगे वाला अपना जो क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर, आप इसको पढ़ो और मेरे साथ करने की कोशिश करो। मेरे साथ साथ पढ़ो और करने की कोशिश करो। जैसे क्या कहता है? ये कहता है एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर, 1 घंटे में कितनी चलती है? 6 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब कहाँ पे दूरी तय कर रही है? देखो शांत जल लिखा है क्या यहाँ पे? तो शांत जल में अगर दूरी तय कर रही है ये,
अगर शांत जल में ये दूरी तय कर रही है आपके पास यहाँ पर, तो शांत जल को अभी लिखा, क्या मानते हैं, x लिखते हैं क्या, तो 1 घंटे में कितनी चलती है, 6 किलोमीटर चलती है। अब मुझे बताओ स्पीड जब आप निकालते हो तो कैसे निकालते हो, जब आप स्पीड निकालते हो तो कैसे निकालते हो, स्पीड कैसे निकालते हो आप, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, पूरा हमने चैप्टर पढ़ लिया है, टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरा चैप्टर पढ़ लिया है हमने, उसमें यही पढ़ा था, बस स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, और उसको बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ने की कोशिश की थी। देखो यहाँ पे स्पीड निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब जब ये शांत जल में कितनी चल रहा है, 6 किलोमीटर, कितना, 6 किलोमीटर, और टाइम कितना है आपके पास, 1 घंटा, तो 1 घंटा यानी 6 किलोमीटर डिस्टेंस चलता है कितने में, 1 घंटे में, तो आपके पास क्या 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी क्या स्पीड, है ना, x यानी शांत जल में जो नाव की चाल है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे पढ़ो क्या कहता है, वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी, यानी उतनी ही दूरी कितनी, 6 किलोमीटर की दूरी कितने समय में, धारा के प्रतिकूल दिशा की अपेक्षा में 3 गुने समय में लेती है। भी जितना वो धारा के प्रतिकूल जाती है ना, उससे धारा की दिशा में जाए तो उसको क्या लगता है, प्रतिकूल जाने में 3 गुना टाइम लगता है। जैसे ये आपको ये कहना चाह रहा है, यहाँ लिखता हूँ इधर, ये कहना चाह रहा है भी अगर आप धारा की दिशा में जाओ तो धारा की दिशा में आपकी चाल क्या होगी, x प्लस वाई होगी, और आप जाओ धारा के प्रतिकूल आपकी चाल कितनी होती है, x माइनस वाई होती है। तो इन दोनों के अंदर जो टाइम लगता है आपके पास, इन दोनों में जाने में टाइम लगता है, यानी धारा की दिशा में जाने में अगर आपको एक टाइम लग रहा है ना, धारा की दिशा में जाने में अगर एक टाइम लग रहा है, तो धारा के प्रतिकूल जब आप चलोगे तो धारा के प्रतिकूल आपको कितना टाइम लगेगा, 3 टाइम लगेगा, 3 गुना लगता है ना, यही बोल रहा है। देखो वापस से पढ़ के देखो एक बार, वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुने समय में तय करता है। तो धारा की दिशा में अगर एक टाइम लग रहा है तो यहाँ पे 3 गुना यानी 3 टाइम लग जाएगा, तो अनुपात आपके पास क्या बनेगा, 1:3 बन जाएगा क्या। अगर आपके पास 1:3 बन जाएगा तो डिस्टेंस कितनी है, आने और जाने में दोनों डिस्टेंस सेम है ना, 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अगर आने और जाने में सेम है, तो मैंने आपको टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से बहुत ही ज़्यादा बार ये चीज़ें बताई थी, बहुत ही ज़्यादा बार, ध्यान रखना भाई, बहुत ही ज़्यादा बार क्या बताया था भी, जब डिस्टेंस आपके पास क्या हो, सेम हो, जब डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, तो आपके पास जो टाइम का रेशो होता है उसका उल्टा क्या हो जाता है, उसका उल्टा क्या हो जाता है, स्पीड का रेशो हो जाता है। तो यहाँ पे 3 जो है वो किसकी वैल्यू है, x प्लस वाई की, ये 3 यहाँ पे जो स्पीड आई वो धारा की दिशा की स्पीड है ना, तो धारा की दिशा में नाव की स्पीड है धारा की दिशा में, तो ये 3 जो होगी वो x प्लस वाई की, ये 3 जो होगी ना आपके पास यहाँ पे वो किसकी स्पीड हो जाएगी, x प्लस वाई की। पेन चेंज करता हूँ और ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखना भाई, ये जो 3 है ना यहाँ पे, ये किसकी, नाव की दिशा के अंदर है ना, नाव की स्पीड है धारा की दिशा में, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। और यहाँ पे जो ये 1 आ रहा है ना, ये क्या है, प्रतिकूल, यानी धारा के प्रतिकूल स्पीड है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगी आपके पास, x माइनस वाई आ जाएगी क्या, और x माइनस वाई कितना होगा आपके पास, क्या 1 हो जाएगा क्या। अब कल की क्लास से मेरे को बता दो, आप कल की क्लास से, जिसने भी कल की क्लास देखी थी वो मेरे को फटाफट बता दो भी, यहाँ पे x की जो वैल्यू है, x निकालना है तो आप क्या करते हो, देखो x निकालते हैं तो हम 3 और 1 को जोड़ देते हैं, 3 और 1 को जोड़ोगे है ना, ये क्या लिखा है 3 और ये क्या लिखा है 1, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर किसी को नहीं पता तो मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये कहता है जब आपके पास ये ऐसे 2 इक्वेशन दी हो और आपको x की वैल्यू निकालनी हो, किसकी, x की, जब आपको x की वैल्यू निकालनी हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये 3 और ये 4 1 है ना, 3 और 1 को जोड़ देना है, 3 और 1 को जोड़ के कितना लिख दिया 4, और 2 से डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, 2 से, तो आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया क्या, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ऐसे ही सेम आप y के निकाल लो, y में जोड़ना नहीं होता, जोड़ मत देना भाई, है ना, y में क्या करना है आपको, y में क्या करना है, 3 में से ये जो 3 लिखा है इस 3 में से 1 को घटा दो, तो 3 में से 1 को घटाओगे तो कितना आएगा 2, और डिवाइड कर दो 2 से, भाग दे दो 2 से, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1, क्या y की वैल्यू 1 आ जाएगी क्या। अब ये ध्यान रखना आपके पास क्या है, x तो जो है, जो x है आपके पास वो तो कितना आ गया 2, x है आपके पास नाव की चाल, और y जो है वो कितना आया आपके पास 1 आया क्या यहाँ पे y, और ये है धारा की चाल। अब यहाँ पर ये तो आपने निकाला है ना, ये तो रेशो से आया तो आपने निकाला, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 6,
और यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो इसी 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये 2 की ही वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्या 6 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए क्या, है ना। यानी नाव की चाल, आपके पास नाव की चाल आ रही है 2 और यहाँ पे नाव की चाल कितनी आ रही है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 6 किलोमीटर, तो 1 की कितनी होगी, क्या 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी क्या, तो 1 की वैल्यू अगर आपके पास 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी तो यहाँ पे आपको धारा की चाल निकालनी थी। क्वेश्चन में क्या निकालना था, धारा की चाल, तो धारा की चाल आपके पास कितनी है y, और y कितना आ रहा था 1, और 1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या नाव धारा की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी क्या। क्या समझ में आया है क्या सबको, एक बार आप इसको फिर से देखना, अगर थोड़ा सा आपको कम समझ में आया है तो फिर से देखना और पूरा अच्छे से समझ में आपको आएगा, ठीक है क्या। आगे बढ़ें क्या, आगे बढ़ें क्या, देखो आगे चलते हैं और चलते हैं हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। आपके सामने ये रहा सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये आ गया है भाई अभी, है ना, धीरे धीरे आता है। तो ये देखो, पढ़ो सेकंड नंबर क्वेश्चन और करने की कोशिश करो, सेकंड नंबर पढ़ लो आप लोग और करने की कोशिश करो। देखो क्या कहता है, एक नाव है 8 घंटे में 40 किलोमीटर, 8 घंटे में कितनी चलती है 40 किलोमीटर चलती है, और धारा के प्रतिकूल चलती है क्या, धारा के प्रतिकूल। अब धारा के प्रतिकूल जैसे ही देखा ना, धारा के विपरीत, धारा के प्रतिकूल, अपस्ट्रीम में, है ना, ये जैसे ही देखा तो आप क्या लिख दोगे, x माइनस वाई लिख दोगे क्या, तो x माइनस वाई, यानी ये जो भी आपको दिया होगा वो x माइनस वाई दिया होगा। स्पीड निकालनी है तो स्पीड का फॉर्मूला फट से बोल दिया करो, जैसे ही मैं बोलूँ स्पीड का फॉर्मूला तो आपके मुंह से निकलना चाहिए d अपॉन टी, है ना। d अपॉन टी क्या होता है सर, तो d क्या है डिस्टेंस और t क्या है आपके पास टाइम है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, देखो धारा के विपरीत डिस्टेंस तो आप कितनी चल रहे हो 40 चल रहे हो, और टाइम कितना लग रहा है 8 घंटे, तो टाइम 8 घंटे लग रहा है, तो आपके पास 8 पंजा कितने हो जाते हैं, सीधा सीधा कट गया ये, तो 8 पंजा 40, तो कितनी आ जाएगी आपके पास 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी क्या। क्या स्पीड जो होगी धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस वाई की वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। यही आगे देखो, जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर चलता है, 6 घंटे में कितना चलता है आपके पास 36 किलोमीटर चलता है, तो 6 घंटे में 36 किलोमीटर कैसे, धारा की दिशा में चलता है अभी, अब की बार धारा की दिशा में। तो जैसे ही धारा की दिशा लिखा आया आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, क्या घंटी बज जानी चाहिए, अभी x प्लस वाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x प्लस वाई, यहाँ पे आपके पास कितना है 36 किलोमीटर, कितना है 36 किलोमीटर, तो चलना तो आपको 36 किलोमीटर है, और टाइम कितना है आपके पास 6 घंटे, तो बटे में 6 से डिवाइड कर दो, तो 36 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा क्या। आपके पास क्या दोनों स्पीड आ गई क्या, आपके पास कौन सी स्पीड आ गई, धारा के प्रतिकूल जाने में स्पीड आ गई और धारा के अनुकूल जाने में स्पीड आ गई। अब आपसे जो पूछा है वो बता दो, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल बताओ, तो शांत जल में नाव की चाल बता देंगे भी, इसमें क्या है दोनों चालें हमारे पास है, और शांत जल में पूछे चाहे चलते जल में पूछे दोनों में बता देंगे। तो शांत जल में नाव की चाल आपके पास दो चीज़ें कौन कौन सी आ गई, एक तो आ गया x प्लस वाई यानी धारा की दिशा में चाल कितनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक आपके पास क्या आ गया है x माइनस वाई आ गया, तो x माइनस वाई कितना आ गया आपके पास 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से अब ध्यान से सुनना भी, जिनको पता नहीं है वो ध्यान से सुनना, x को कैसे निकालते हैं, तो x को निकालने के लिए यहाँ पे जो x है ना, x को निकालने के लिए तो x लिखते हैं, यहाँ पे 6 और 5 को जोड़ देंगे, 6 और 5 को जोड़ोगे तो क्या 11 हो जाएंगे क्या, और बटे 2 कर देंगे यानी 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, यहाँ पे करना क्या है x लिखना है, दोनों को जोड़ देना है, जब x की वैल्यू निकाल रहे हो तो दोनों को जोड़ देना है, तो 6 और 5 को जोड़ा 11 और 2 से भाग दे दिया, तो कितना आ जाएगा आपके पास, क्या 5.5 आ जाएगा ना, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपके पास क्या पूछी थी, शांत जल में नाव की चाल पूछी थी, और वो x होती है, तो x अपने पास कितना आ गया 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया क्या। अगर आपसे पूछता y, है ना, अगर आपसे पूछ लेता भी, वो क्या पूछ लेता, आपसे क्या पूछ लेता भी, आप धारा की चाल बताओ तो y निकालना है, तो इसमें भी y निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं। ध्यान रखना 6 में से क्या करोगे 5 को माइनस कर दोगे, तो 6 में से अगर आप 5 को माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना आएगा 1, और डिवाइड कर दोगे 2 से, तो 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो आता आपके पास ये धारा की चाल होती, ये तो किसकी चाल होती, धारा की चाल, ठीक है क्या, क्या ठीक है क्या। अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आई है
तो हम आगे बढ़े, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको अगर थोड़ा सा आपको कम समझ में आया है तो आप इसको वापस से देख सकते हैं एक बार, पूरा क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा। देखो आपको है ना पहली बार पढ़ने पे क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आता है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो कम से कम क्वेश्चन को 3 से 4 या 5 बार जब आप कर लोगे तो यही क्वेश्चन आप बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करने लगोगे। मैं यहाँ पे आपको बेसिक बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसे शॉर्ट नहीं बता रहा भी हाँ इसको ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, ऐसे नहीं। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ। आप इन्हीं क्वेश्चन को जब 3 से 4 बार खुद से कर लोगे तो आपको बिल्कुल आसान लगने लगेंगे। ये एक एक लाइन में आप इनके आंसर दे दोगे। ठीक है, तो आप इसको देखना और हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो और देखो क्या कहना चाह रहा है। कहता है एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव है आपके पास, एक क्या है आपके पास, नाव है। देखो एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 40 किलोमीटर, 2 घंटे में कितनी चलती है, 40 किलोमीटर। अब चल कैसे रही है, नाव है वो कैसे, धारा की दिशा में। तो आपके दिमाग में क्या कुंडी आई, धारा की दिशा में चल रही है तो x प्लस वाई दिया हुआ है ना, घंटी बजी ना, भी x प्लस वाई दिया हुआ है। तो x प्लस वाई आपको कितना दिया है 20, और बटे कितना लगा दोगे 2, 2 घंटे है ना, डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर और 2 घंटे में चल रहा है तो 2 घंटे, यानी धारा की दिशा में आपके पास चाल कितनी हो जाएगी आपकी, क्या ये हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, मुझे बताओ भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। आप जहाँ पे भी बैठे हैं और ये बात सुन रहे हैं ना मेरी, तो आप अपने आप को रिप्लाई करना उस टाइम, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप खुद को रिप्लाई करो भी हाँ हो जाएगी 10 किलोमीटर, तो आप कनेक्टेड रहोगे है ना, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको इसके साथ। ये कहता है 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो मैंने स्पीड निकाल ली, धारा की दिशा में मेरी स्पीड कितनी आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। जबकि इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल, इतनी ही दूरी का मतलब कितनी दूरी 20 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। तो धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई जो है वो धारा के प्रतिकूल कितने में 5 घंटे में तय करता है। तो आपके पास कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा ना, है ना। 20 में 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपके पास अगर ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा है आ गया और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, तो आपसे जो पूछे वो बता दो। आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, बताओ भी क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे भी आप बताओ शांत जल में, किसमें, शांत जल में क्या बताना है आपको, नाव की चाल बतानी है। यानी आपके पास दो चीज़ें दी है, एक दिया है एक्स प्लस वाई कितना दिया है, x प्लस वाई आपको दिया है 10 और x माइनस वाई कितना दिया है आपको 4। तो x यानी शांत जल में नाव की चाल बतानी है, और शांत जल में नाव की चाल क्या होती है x। तो x निकालने के लिए अभी बताया था, दिमाग लगाना ही नहीं है, इन दोनों को तो जोड़ देना है, 10 और 4 को जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 14, और भाग दे देना है 2 से, तो कितना आएगा आपके पास 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। क्या मुझे बता दो 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा क्या आपके पास। और सेम है ना, आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके पास आंसर हो जाएगा। क्या हमने पिछले क्वेश्चन के आंसर टिक किए थे क्या, है ना, आप पिछले क्वेश्चन के आंसर टिक कर सकते हो ना। यहाँ पे क्या आंसर आया था 5.5, तो 5.5 ये रहा, देखो यहाँ पे 5.5 कहाँ पे, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास, और इसका टिक किया था। ठीक है, तो ये आप टिक कर लेना भाई, कई बार आंसर निकाल देता हूँ और फिर मैं टिक नहीं कर पाता, आगे निकल जाता हूँ। देखो तो यहाँ पे x आपको क्या पूछा है, धारा की चाल पूछी है, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, है ना। अगर आपसे नाव की चाल पूछता तो भी आप बता देते ना, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, कैसे बताते नाव की चाल, नाव की चाल कैसे बताते, है ना। जैसे y निकालना होता, आपको y निकालना होता तो y के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, y के लिए क्या करते हैं 10 में से 4 को माइनस कर देते हैं। तो 10 में से अगर आपने 4 को माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा 6, और डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा क्या आपके पास। तो 3 किलोमीटर अगर आपको धारा की चाल पूछता तो। नाव की चाल कितनी आई है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपके पास क्या आ गई थी, नाव की चाल आ गई थी। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्या आगे बढ़ें, आप इसको एक बार देखना चाहो तो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको फिर से देखना चाहो तो फिर से देखना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और बताओ मुझे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये आ रहा है भी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया। क्या कहता है 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पढ़ो पढ़ो, क्या कहता है, कहता है शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपके पास जैसे ही शांत जल बोला ना, इसका मतलब x की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू,
कितनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यह धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल और कितनी 45 किलोमीटर और कितने घंटे में 6 घंटे में। तो धारा के प्रतिकूल क्या होती है स्पीड, क्या x माइनस वाई होती है क्या। तो x माइनस वाई धारा के प्रतिकूल डिस्टेंस कितनी है 45 किलोमीटर और टाइम कितना है आपके पास 6 घंटे। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आ जाती है आपके पास स्पीड। तो स्पीड यानी प्रतिकूल वाली स्पीड आएगी यहाँ पे। तो प्रतिकूल वाली स्पीड कितनी आ गई आपके पास 45/6। ठीक है, तो इसको अगर कट करो आप किस टेबल से 3 से कट 2 से 3 से हो रहा है ना, तो 3 से कट कर दो, यहाँ पे आएगा 2 और 15 दिया कितना हो जाता है 45। तो 15/2 आ जाएगा और 15/2 को और आप थोड़ा सा लिख दो तो क्या 7.5 लिख पाओगे क्या, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बात समझ में आई क्या इतनी, क्या इतनी बात आपको समझ में आई क्या। हम एक एक लाइन क्वेश्चन की पढ़ते जा रहे हैं और जैसा जैसा पर्सन बोलता जा रहा है वैसा वैसा हम लिखते जा रहे हैं, दिमाग लगा ही नहीं रहे कहीं पे। और दिमाग मैथ करते टाइम तो दिमाग लगाना भी नहीं होता, साथ में रखना होता है, बस लगाना नहीं होता। दिमाग लगाते ही पर्सन गलत हो जाता है, ध्यान रखना आप, है ना। तो ये क्या कहता है आगे, इतनी बात हो गई। आगे कहता है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। और धारा की चाल आप सबको पता है क्या होती है, धारा की चाल क्या होती है आप सबको पता है, बता दो, है ना। धारा की चाल होती है वाई। तो आपको ज्ञात क्या करना है, वाई ज्ञात करना है। तो वाई निकाल देंगे भाई, वाई आपको फाइंड करना है। तो आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई तो कितना दिया है 7.5 दिया हुआ है। और x कितना दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ है ना कितना 10। तो x की जगह पे तो 10 से लिख दो और y आपके पास आ गया और 7.5। तो y की वैल्यू यहाँ से y को इस तरफ ले लो और ये आ जाएगा 10 में से 7.5 माइनस कर दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना 2.5 आ जाएगी क्या आपके पास। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बोलो, अपने आप में बोलो भी कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। क्या समझ में आई क्या बात, क्या समझ में आई क्या। बिल्कुल छोटा सा और बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। ठीक है, आगे बढ़े तो चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो हमारा अगला क्वेश्चन धीरे 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 आ रहा है, ये आ गया। क्या कहता है, देखो पढ़ो प्रश्न को। कहता है धारा की चाल, क्या है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा की चाल बोला इसका मतलब क्या बोला आपको, वाई बोला क्या, धारा की चाल बोला मतलब क्या बोला वाई, क्या बोला वाई। तो वाई कितना दे रखा है आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल, आगे पढ़ो, एक मोटर बोट है जो धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल दिमाग में आना चाहिए x माइनस वाई 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक मोटर बोट है जो धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा 50 मिनट में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। ठीक है, 10 किलोमीटर जाती है और 10 किलोमीटर जा करके क्या होती है, वापस आ जाती है। कल की क्लास में भी हमने ऐसे क्वेश्चन देखे थे, एक बार इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लो आप, ये बोट है कोई, ये क्या है, कोई नाव है, ऐसे बना देता हूँ, ये कोई नाव है और ये ऐसे धारा की दिशा में जा रही है ना, पानी भी इधर ही चल रहा है। तो आप पानी की दिशा में जब जा रहे हो तो आप कौन सी स्पीड से जाओगे, x प्लस वाई की स्पीड से जाओगे क्या, x प्लस वाई की स्पीड से जाओगे। और कितना जाना है 10 किलोमीटर जाना है। तो ये मान लो 10 किलोमीटर जो है वो y किस में गया, धारा की दिशा में चला गया। अब जब यहाँ से वो 10 किलोमीटर पहुँचने के बाद जब वापस घूमेगा तो धारा, ऐसा तो नहीं है अभी, धारा भी आपके साथ साथ घूम जाएगी। धारा तो एक दिशा में जा रही होगी और आप क्या करोगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आओगे। धारा तो एक दिशा में जा रही होगी और आप उसके अपोजिट हो जाओगे। अब की बार अगर पहले आप धारा के साथ में गए थे, पहले आप कैसे गए थे, धारा के साथ में गए थे, तो आते टाइम आप कैसे आओगे, धारा के विपरीत आओगे। कैसे आओगे, धारा के विपरीत आओगे क्या। तो आते टाइम आप धारा के क्या आओगे, विपरीत, यानी x माइनस वाई की स्पीड से आप वापस आओगे। ठीक है, ये इतनी बात आपको समझ में आई क्या। अगर इतनी बात समझ में आई तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पर देखो ये क्या कहता है, वो कहता है धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर जाता है और 50 मिनट में वापस भी आ जाता है, जाकर के वापस आ जाएगा। यानी 10 किलोमीटर तो जाएगा और फिर 10 किलोमीटर वापस भी आ जाएगा। और दोनों ये आने और जाने के अंदर उसको जो टाइम लगेगा, उसका जो टाइम है वो कितना है, 50 मिनट है क्या। क्या इतनी बात समझ में आई क्या आपको। ठीक है, आगे पढ़ो।
तो शांत जल में मोटर बोट की चाल निकालनी है, और शांत जल में मोटर बोट की चाल यानी x निकालना है क्या आपको? क्या x निकालना है क्या आपको? ठीक है, तो निकाल देंगे भाई। इसमें क्या है, देखो 10 किलोमीटर तो आप जा रहे हो, 10 किलोमीटर जा रहे हो, और 10 किलोमीटर क्या है, वापस आ रहे हो। इतनी बात समझ में आई? 10 किलोमीटर तो जा रहे हैं, 10 किलोमीटर क्या कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। दो बात ठीक है। अब जाओगे कौन सी स्पीड से? अगर आप जा रहे हो पहले कौन सी स्पीड से, धारा के प्रतिकूल जा रहे हो। क्या प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई वाली स्पीड, x माइनस वाई वाली स्पीड। तो x पता है क्या आपको? क्या धारा की चाल पता है क्या? तो धारा की चाल तो पता नहीं, तो x को तो x ही रहने दो, x को तो क्या रहने दोगे, x। और आपके पास x माइनस वाई है। क्या नाव की चाल पता है क्या? यहाँ पे x क्या है, नाव की चाल। तो नाव की चाल आपको पता नहीं है ना, नाव की चाल तो क्या करनी है आपको, निकालनी है। तो यहाँ पे अगर नाव की चाल आपको निकालनी है तो नाव की चाल को तो x ही रहने दो, और धारा की चाल आपको पता है क्या, y। y कितना दे रखा है यहाँ पे, देखो 5 दे रखा है क्या, तो x माइनस 5, x माइनस 5। क्या ये प्रतिकूल जाने की स्पीड हो जाएगी क्या आपके पास? धारा के प्रतिकूल जाने की स्पीड क्या हो जाएगी अब, x माइनस 5 हो जाएगी क्या? और अगर आप निकाल लो क्या, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, x तो हमें पता ही नहीं है, नाव की चाल तो पता ही नहीं है, तो x का x रहेगा। और धारा की चाल हमें पता है, धारा की चाल ये देखो यहाँ दे भी रखी थी 5 किलोमीटर पे, और यहाँ पे हमने इसको वापस से लिख भी रखा है। ठीक है, तो धारा की चाल अनुकूल बनाओगे तो आपके पास ये हो जाएगा क्या, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, और जब आप इसको अनुकूल बनाओगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या क्या इतनी बात आपको समझ में आई है क्या? मुझे बता दो थोड़ा सा। अगर आपको इतनी बात समझ में आई है तो यहाँ पर देखो 10 किलोमीटर जा रहा है, और पहले कौन सी स्पीड से जा रहा है, धारा के प्रतिकूल। और धारा के प्रतिकूल स्पीड कितनी है आपके पास, x प्लस माइनस 5, तो x माइनस 5 से जाएगा। और फिर 10 किलोमीटर क्या करेगा, वापस आएगा। तो 10 किलोमीटर वापस कैसे आएगा, वो 10 किलोमीटर वापस आएगा x प्लस 5 की स्पीड से। तो ये रहा आपके पास x प्लस 5 की स्पीड, है ना, इसकी स्पीड से वापस आएगा। अब आपके पास डिस्टेंस अपॉन क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है क्या, टाइम स्पीड और डिस्टेंस में यही किया था, तीन चीज़ों को घुमा घुमा के देखा था। तो ये ऊपर तो लिखी है आपके पास 10 तो डिस्टेंस है, और नीचे स्पीड लिख दी तो टाइम। और कौन सा टाइम, धारा के प्रतिकूल जाने का टाइम। और यहाँ पे आपने ऊपर तो डिस्टेंस लिख दी, नीचे अगर आपने स्पीड लिख दी, तो ये कौन सी स्पीड लिखी है, अनुकूल, धारा के अनुकूल स्पीड लिखी है। तो ये आने का टाइम हो जाएगा क्या आपका, ये तो है जाने का टाइम, और ये है आपके पास आने का टाइम। और इन दोनों को अगर क्या कर दो, आप जोड़ दो, इन दोनों को अगर आप जोड़ दो तो आपके पास क्या 50 मिनट आने चाहिए क्या टोटल, कितने आने चाहिए, 50 मिनट आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? समझ में आई है क्या इतनी बात? थोड़ा सा मैं इसमें पेज में और स्पेस बना लेता हूँ, इसको हटा देते हैं। ये आपको पहले से अगर थोड़ा सा समझ में आया है तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, और हमारे पास थोड़ा स्पेस और बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे वापस आओ, वापस आओ यहाँ पे, ये क्या कहता है 50 मिनट लगते हैं। अब ये तो देखो स्पीड आपके पास क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ये टाइम मिनट में है। तो मिनट को आप घंटे में बदल दो, और क्या करोगे, घंटे में बदलने के लिए क्या 60 से डिवाइड कर दोगे, क्या 60 से डिवाइड कर दोगे तो इतने घंटे लग जाएंगे। अब ये जो आपके पास इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं आपके पास। कितने तरीके, दो तरीके। ये जो बन गई आपके पास, इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। एक है आसान तरीका और एक है थोड़ा सा मुश्किल तरीका। एक तो है आसान तरीका, एक है मुश्किल तरीका। थोड़ा मुश्किल, मुश्किल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है भी, इसके आगे थोड़ा लिख देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल तरीका। ठीक है क्या? आसान तरीका कौन सा है यहाँ पे, आसान तरीका है आपके पास ऑप्शन वाला। कौन सा, ऑप्शन वाला। और मुश्किल तरीका कौन सा है, इसको सोल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व करो, है ना। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन वाला तरीका लगा लेते हैं, क्योंकि हमें कंपटीशन में क्वेश्चन करना है, इसीलिए ऑप्शन वाला लगा लेते हैं। अगर हम 10वीं या 9वीं क्लास के लिए पढ़ रहे होते तो हम ये थोड़ा सा मुश्किल वाला तरीका लगाते तो अच्छे नंबर मिलते हैं ना। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन वाला तरीका कैसे काम करता है। आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो आपको एक x चाहिए, आपको x मतलब धारा की चाल चाहिए, धारा की चाल नहीं, शांत जल में मोटर की चाल चाहिए, मोटर बोट की चाल, तो x मानी है उसने। तो आपके पास ये जो ऑप्शन में दिए होंगे ये क्या होंगे,
ये क्या नाव की चाल होगी, क्या मोटर बोट की चाल होगी, ठीक है मोटर बोट की चाल होगी, यानी ये x की वैल्यू होगी आपके पास। तो आपको कोई भी एक वैल्यू चूज करनी है और यहाँ पर पुट करनी है इन दोनों में पुट करने पे आपके पास 50/60 आ जाना चाहिए। कितना आ जाना चाहिए, 50/60 आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो आप 26 लेते हो, आपने क्या लिया, 26 लिया। जैसे ही आपने x की जगह पे 26 रखा तो आप इसको कैसे लिखोगे, 10/26 माइनस 5 लिखोगे, क्या है ना, x की जगह 26 लिखोगे तो 26 माइनस 5 लिखोगे। और सेम ऐसे ही आप इधर लिखोगे तो 10 और 26 प्लस 5 लिखोगे, क्या, ठीक है। तो 26 माइनस, जब आपने क्या लिखा यहाँ पे 26 माइनस 5 लिखा तो 21 हो जाएगा, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ 21 के साथ, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 31। तो यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे देखना तो 26 में से जब आपने 5 माइनस किया तो 21, और 26 में जब 5 जोड़ दिया तो कितना हुआ, 31। अब इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, और इन दोनों का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम यहाँ पर जब एलसीएम लोगे ना तो इधर देखो राइट साइड में क्या बन रहा है, नीचे 60 बन रहा है, क्या, तो इधर 60 बनना चाहिए नीचे। तो क्या 21 और 31 का एलसीएम जब आप लोगे तो आपके पास 60 बनेगा, क्या, कभी नहीं बनेगा, ये 600 से भी ऊपर चला जाएगा। दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, ये ध्यान रखना आप। तो आपके पास 60 कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो 60 अगर नहीं बनेगा तो ये ऑप्शन हमारा कभी भी नहीं हो सकता, तो इसको काटा मार दो। इसको काटा मार दोगे, क्या, सेम ऐसे ही आप क्या चेक करना, 28 को चेक करना। तो 28 को जब चेक करोगे तो भी आपके पास 28, जैसे x की जगह पे 28 लिखोगे, x की जगह पे कितना लिखोगे, पेन बदल लेते हैं और थोड़ा सा उससे ज़्यादा सही से समझ में आएगा। x की जगह क्या लिखोगे, यहाँ पे 28 लिखोगे। तो 28 में से आपके पास क्या 5 चला गया तो आपके पास बचा 23, और ऐसे ही 28 में 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 33। अब 33 और 23 का भी तो एलसीएम कभी भी 60 नहीं आएगा ना, इनको गुना करने पे, या इनका एलसीएम कभी भी 60 नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन जो है डी नंबर वाला वो भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ऑप्शन बचे आपके पास 2, इन दोनों को फिर से चेक करो। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को उठाओ, जैसे मैं उठाता हूँ 25 को, आप 20 को भी उठाना, है ना, 20 को भी उठाना और चेक करना। मैं 25 को चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो, फिर से आओ, यहाँ देखो आपके पास कितना है, मैंने ऑप्शन कौन सा उठाया, 25 नंबर। तो मैंने x की जगह पे क्या लिखूंगा, 25 लिखूंगा, क्या, और इधर भी x की जगह पे क्या लिख दूंगा, 25 लिख दूंगा। तो यहाँ पे ऊपर क्या बनेगा, 10, और 10/25 में से 5 माइनस हो गया तो कितना बचा, क्या 20 बच गया क्या आपके पास। और सेम ऐसे ही इधर 10 तो ऊपर है डिस्टेंस, और 25 में अगर 5 आपके पास जुड़ जाएगा तो 30 हो जाएगा, क्या, क्या 30 हो जाएगा, क्या। अब मुझे बताओ ये 20 और ये 30 का एलसीएम क्या 60 होता है, क्या, एलसीएम 60 होता है। तो यहाँ पे 10 ऊपर दोनों के अंदर है, 10 देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन ले लो बाहर। तो कॉमन ले लिया आपने, और 60 अगर एलसीएम आया तो इधर 20, 60 गुणा होगा तो 20 से 60 कटेगा तो इधर तो आ जाएगा 3, और आगे क्या आ जाएगा आपके पास 2। तो ये 10 और 10 को इधर गुणा करोगे 5 से, तो 5, 10 और 5 कितने होते हैं, 50। 10 गुणा 5 कितने हो जाते हैं, 50, और बटे कितना आ गया, 60। तो ये आ रहा है क्या, दोनों से सेम। आपने क्या किया, लेफ्ट साइड को सोल्व किया तो वही आया जो राइट साइड में लिखा था, 50/60 आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी आपका था वो सही हो जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आप इसमें ए नंबर ऑप्शन था वो भी चेक करना, ताकि आपको पता चले। जब भी आपको ऑप्शन उठाना पड़े ना, जब भी आपको क्या करना पड़े, ऑप्शन उठाना पड़े, तो आप क्या करा करो, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा ऑप्शन उठाया करो, छोटे से बड़ा ऑप्शन उठाया करो। छोटे से बड़ा इन द सेंस क्या कहता है, 20 था आपके पास तो 20 तो सबसे छोटा ऑप्शन है, इससे बड़ा क्या होगा, 25। तो आपके पास तकरीबन 90% चांस होते हैं, 90% चांस होते हैं भैया ना। ये ऐसे इसको अल्टीमेट मत मान लेना, है ना, इसको ऐसे वास्तविक सत्य मत मान लेना भी यही सही होगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा, पर चांस ज़्यादा होते हैं इसके सही होने के, ठीक है। आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हैं। आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो ना, थोड़ा सा जो मैंने बताया मुश्किल तरीका, उससे भी आप देख सकते हो। उसमें एक आपके पास क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ आपके लिए अगर मैं इसको एक बार लिख दूं तो आप इसको देख सकते हो, 10 और यहाँ पे आएगा x प्लस 5 आ जाएगा जैसे, और एक आ जाएगा आपके पास 10 और x माइनस 5, और बराबर में 50/60 आना चाहिए।
है ना। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे ना तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और उसके दो सॉल्यूशन आएंगे। कितने? दो सॉल्यूशन। अगर किसी को नहीं पता भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं तो वो श्रीधराचार्य वाली वीडियो देख सकता है भी, ठीक है। मैंने बताया आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला कैसे बना, वही फॉर्मूले से ये सोल्व होता है, या फिर आप मिडल स्प्लिट मेथड भी इसमें लगा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है आपके सामने, कहता है शांत जल में एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल है और एक व्यक्ति है और कितने की चाल है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, यानी x, शांत जल में चाल क्या होती है? x, और आपके पास कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कहता है कि चाल से 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल कितनी है आपके पास? धारा की चाल क्या होती है? y, तो y कितनी देर की है आपको यहाँ पे? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखो क्या कहता है, धारा की दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है, धारा की दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है उससे 4 घंटे अधिक समय लगता है धारा के प्रतिकूल दिशा जाने में। अब धारा की दिशा में जाने में जितना समय लगेगा उससे 4 घंटे ज़्यादा लगता है प्रतिकूल जाने में। देखो धारा की दिशा में जाओ या विपरीत दिशा में, डिस्टेंस हमेशा कितनी चलोगे? डी चलोगे क्या? पहले अगर आप प्रतिकूल गए, प्रतिकूल का मतलब क्या हुआ? x माइनस वाई की स्पीड से गए, तो जब आप वापस आओगे तो क्या x प्लस वाई की स्पीड से वापस आओगे? क्या धारा के अनुकूल वापस आओगे? तो x प्लस वाई की स्पीड से वापस आओगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आने और जाने में डिस्टेंस तो आप सेम ही कवर कर रहे हो क्या? डिस्टेंस क्या कवर कर रहे हो? सेम। तो मैंने आपको बहुत ही बार बता दिया ये बात, तो जब आपके पास डिस्टेंस सेम हो, जब आपके पास डिस्टेंस सेम हो तो जो स्पीड होती है, स्पीड यहाँ पे कौन सी? x प्लस वाई और x माइनस वाई की बात करेगा। ये तो कौन सी स्पीड की बात करेगा? x प्लस वाई और x माइनस वाई। जैसे धारा की दिशा में जाने में, पहले कौन सा कहता है? धारा की दिशा में जाने में कुछ दूरी जाने में जितना समय लगता है उससे 4 घंटे अधिक। तो पहले धारा की दिशा में स्पीड निकालो। देखो धारा की दिशा में स्पीड निकालने के लिए क्या होता है? दोनों स्पीड जुड़ जाती है क्या? x और y क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। और धारा के प्रतिकूल जाओगे तो ये दोनों स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, तो इनको माइनस कर दो तो आपके पास 6 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? 4। तो आपके पास स्पीड का जो रेशियो होगा, तो इन दोनों को क्या करोगे? 2 से कट कर 4 से कट कर सकते हो, तो 2:1 आ जाएगा क्या? 2:1। और डिस्टेंस क्या है आपके पास? सेम है। डिस्टेंस सेम होती है तो जो टाइम का रेशियो होगा वो क्या होगा? स्पीड के रेशियो का उल्टा हो जाएगा। तो टाइम, अगर आपके पास स्पीड का रेशियो 2:1 है तो आपके पास टाइम का रेशियो कितना होगा? क्या 1:2 हो जाएगा क्या? मुझे बताओ भाई, 1:2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो 1:2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो, थोड़ा सा यहाँ पे देखना आप, इनको थोड़ा सा देखना भाई क्या कहता है। आपके पास कह रहा है भी धारा की दिशा में जाने में धारा के विपरीत दिशा में कितने घंटे अधिक लगते हैं? 4 घंटे अधिक लगते हैं। आपके पास यहाँ पे कितने घंटे अधिक लग रहे हैं? ये देखो, ये तो एक तो है धारा की दिशा में जाने वाला, x प्लस वाई की स्पीड से जा रहा है, और ये जो 2 लग रहा है वो प्रतिकूल है ना, प्रतिकूल जा रहा है, यानी x माइनस वाई। यहाँ पर आपके पास इन दोनों का अंतर जो है वो कितने का है? क्या इनका अंतर 1 का है क्या आपके पास? क्या 1 का अंतर आ रहा है क्या? और प्रश्न के हिसाब से यही अंतर कितने घंटे का आ रहा है? 4 का। इसका मतलब इस 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए क्या? इसको यहाँ लिख दूँ क्या ऊपर? मुझे बताओ एक बार, क्या इसको यहाँ से हटा करके और थोड़ा सा ऊपर लिख दूँ तो ज़्यादा सही नहीं रह जाएगा क्या? पेन बदल लेते हैं। देखो पेन बदल लिया हमने। यहाँ देखो इन दोनों का अंतर कितने का? यहाँ पे क्या 1 का अंतर है क्या दोनों के बीच में? तो ये 1 जो है आपके पास, ये जो 1 है, इस 1% के हिसाब से कितने घंटे का अंतर? 4 का अंतर। तो 1 की वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 4, यानी उसको धारा के प्रतिकूल जानने में 1 की वैल्यू 4, तो 1 की वैल्यू 4 ही आ रही है हमारे पास, तो यानी इसकी भी कितनी होगी? 4 होगी 1 की वैल्यू। तो यानी धारा के अनुकूल जानने में, x प्लस वाई जानने में कितना घंटा लगता है? 4 घंटे लगते हैं। तो 4 घंटे लगते हैं। अब आप चाहे धारा के अनुकूल जाने से दूरी निकाल लो, चाहे वापस आने में निकाल लो, दोनों बार आपके पास डिस्टेंस तो सेम ही है ना, जितना आप जा रहे हो उतना ही आ रहे हो। तो मैं क्या करता हूँ? धारा के अनुकूल निकाल लेता हूँ।
तो धारा के अनुकूल टाइम तो उसको कितना लगता है 4 घंटे, और उसकी स्पीड कितनी थी धारा के अनुकूल 8 किलोमीटर थी क्या। तो डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इनटू टाइम, तो आपके पास स्पीड तो थी उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम लग गया 4 घंटे, तो आपके पास क्या 32 किलोमीटर आ गई क्या डिस्टेंस। अगर आप इसको इधर से निकालते तो भी आ जाता, जैसे आपके पास 1 की वैल्यू 4 घंटे आई है तो आपके पास 2 की वैल्यू कितनी आती, ये 2 की वैल्यू क्या 8 आ जाती क्या 8 घंटे, और आपके पास स्पीड कितनी है यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जब प्रतिकूल चल रहे हो आप, धारा के प्रतिकूल चल रहे हो, तो आपके पास टाइम तो लग रहा है 8 घंटे और स्पीड आपके पास कितनी है 4, तो भी आप डिस्टेंस निकालते तो क्या करते 4 गुणा 8 यानी 32 किलोमीटर आ जाती क्या आपके पास, है ना। तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा होता, ऑप्शन नंबर हो जाता, ऑप्शन नंबर हो जाता आपके पास डी ऑप्शन, है ना। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। उम्मीद है आपको यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो समझ आ रही होगी। हमारे पास 10% है, 4% और है, जल्दी से सल्टा देते हैं सबको। आ जाओ, भागना नहीं है, ध्यान रखना भागना नहीं है। यहाँ से भाग गए तो जीवन जो है पेपर वेपर आपसे भाग जाएंगे, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। थक गए कोई बात नहीं, फिर भी करते चले जाएंगे। देखो 4% है, सल्टा देते हैं। यहाँ देखो शांत जल में एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। शांत जल में एक व्यक्ति चल रहा है, यानी एक्स की वैल्यू दे रखी है क्या आपको, कितनी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर कहता है यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की चाल क्या होती है आपके पास वाई होती है क्या, और वाई कितना दे रखा है आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर जाने में तथा वापस आने में उसे कितना समय लगेगा। धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर जाना है और वापस आना है, ठीक है। तो 10 तो जाना है और 10 से उसको वापस आना है, तो धारा के प्रतिकूल अगर वो जाएगा, यही बात मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ भाई, ध्यान से सुनना। वो धारा के प्रतिकूल अगर जा रहा है, यानी धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई की स्पीड से जा रहा है, तो वो वापस आएगा तो उसकी स्पीड बदल जाएगी क्या अब की बार क्या होगा, धारा के अनुकूल आएगा क्या, तो x प्लस वाई। अगर आप जाते धारा के साथ में हो, अगर आप धारा के साथ में जाते तो वापस विपरीत में आते, और अगर आप विपरीत में जा रहे हो तो साथ में वापस आओगे, ये ध्यान रखना। तो आपके पास x और y दे रखा है, तो पहले आप स्पीड निकाल लो धारा के प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल स्पीड क्या होती है x माइनस वाई, तो x में से y अगर माइनस करोगे तो क्या 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी क्या। और सेम ऐसे ही धारा के अनुकूल भी स्पीड निकाल लो, तो वो होती है x प्लस वाई। तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 3 और 2 को, है ना, 3 को और 2 को जोड़ दिया तो कितना हुआ 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे देख लो 10 किलोमीटर कैसे जाना है, धारा के प्रतिकूल जाना है, तो डिस्टेंस तो है 10 और स्पीड कितनी है 1, तो आपके पास टाइम आ जाएगा। और यहाँ पे अनुकूल वापस आना है, तो 10 तो किलोमीटर आपको वापस आना है, और अनुकूल आने में स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास टाइम आ जाएगा। तो ये तो हो गया जाने का टाइम, ये हो गया आने का टाइम, और दोनों को अगर जोड़ दोगे तो क्या टोटल टाइम बन जाएगा क्या टोटल टाइम बन जाएगा क्या आपके पास। तो यहाँ देखो ये बन गए 10 घंटे, और इधर कितना बन गया 2 घंटे बन गए क्या, इन दोनों को कट कर दोगे तो 2 घंटे बन गए ये। तो 10 और 2 कितने होते हैं, दोनों को जोड़ोगे तो क्या 12 घंटे आ जाएगा क्या आपके पास, 12 घंटे आपके पास आंसर आ जाएगा क्या। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या प्रश्न, छोटा सा प्रश्न है, हम एकदम बेसिक से करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम इतना टाइम लगा रहे हैं, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगेगा। जब आप इनको इन्हीं प्रश्न को 3 से 4 या 5 बार कर लोगे तो इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखना। चलो अगले प्रश्न पर, इसको देखो और करने की कोशिश करो, देखो और करने की कोशिश करो, पढ़ो पहले। क्या कहता है, किसी नाव की चाल धारा के अनुकूल। अब नाव की चाल है और धारा के अनुकूल है, इसका मतलब x प्लस वाई दे रखा है, कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपको y दे रखा है, वो कितना दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। धारा की विपरीत 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 15 किलोमीटर, है ना, धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल, है ना, विपरीत 15 चलना है पहले और फिर दिशा में 15 चलना है या अनुकूल 15 चलना है, कि दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, रिपीट है ये क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट है भाई, है ना, रिपीट है, ये कल भी हुआ था, है ना, कल की क्लास से रिपीट है, फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो 15 किलोमीटर तो आपको कैसे जाना है, धारा के प्रतिकूल जाना है, और 15 किलोमीटर आपके क्या करना है, वापस आना है। तो यहाँ पे धारा के अनुकूल जा रहे हो आप, जो धारा के अनुकूल जा रहे हो तो आपके पास चाल कितनी है, 15। तो मान लो 15 किलोमीटर आप धारा के अनुकूल गए 15, और यहाँ पे जो होगी x प्लस वाई दे रखा है, तो प्रतिकूल जब जाते हो तो आपके पास स्पीड कितनी होती है, x माइनस वाई। प्रतिकूल जब आप जाते हो तो स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई। तो ये x प्लस वाई तो आपको कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, और y कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो आपको जब x माइनस वाई निकालना हो ना, x माइनस वाई निकालना हो, तो ये जो y है इसको 2 से गुणा करो, 6 हो जाएगा, और 6 को माइनस कर दो 15 में से, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या करते हैं, x प्लस वाई आपको दिया है और y दिया है, और आपको x माइनस वाई निकालना है। तो x माइनस वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 का 15 लिखेंगे, और ये जो 3 दिया है इसको 2 से गुणा करेंगे, यानी 3 को डबल करेंगे और 15 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास x माइनस वाई आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को ये चीज़ नहीं समझ में आई है जो मैंने अभी बताई, तो वो कल मैंने इसी चीज़ को पूरा डिटेल से बताया था, निकालना है ना, पूरा डिटेल से बताया था। आज छोटी सी एक ट्रिक बता दी, आप इसको 2-3 बार करोगे तो ये आपको ट्रिक जो है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कैलकुलेशन ही है, आपको खुद से खुद समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिकूल कितनी स्पीड होगी, प्रतिकूल जाने में इतनी स्पीड हो जाएगी। तो ये तो जा रहे हो आप धारा की दिशा में, और ये धारा की दिशा में वापस आ रहे हो, तो ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम, और ये भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम। और दोनों अगर टाइम को, आने और जाने दोनों के टाइम को अगर आप जोड़ देते हो, तो क्या आपके पास टोटल टाइम आ जाता है, क्या टोटल टाइम आ जाता है या नहीं आता। अब टोटल टाइम आ जाता है तो आप इसको लिख दो, 15 एकम 15 और 15 एकम 15, तो 1 घंटा तो आपको जाने में लगेगा। और फिर आगे क्या कहता है, इसको 3 से कट कर दो तो 3 आएगा, और ऊपर 5 आ जाएगा, 3/5, 3/5 का मतलब होता है 1 घंटा, और 1 घंटा और 2/3 बचेंगे, तो 60 से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 20, और 20 को 2 से किया तो 40 मिनट, है ना, मिनट। ये जो है 5/3 को आप घंटे और मिनट में बदल लेना, और यहाँ पे आपके पास कितना, 1 घंटा ये रहा, 1 घंटा ये रहा, यानी 2 तो घंटे लग गए, और अलग से कितने लगे, 40 मिनट अलग से लग गए। तो ये आपके पास क्या आंसर हो जाएगा, क्या आपके पास ये आंसर हो जाएगा, क्या 2 घंटे 40 मिनट। तो 2 घंटे 40 मिनट कौन से ऑप्शन में, अभी ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया क्या, क्या आप लोगों को समझ में आया क्या। अगर आपको समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है आपके पास 9 नंबर आपके सामने। पढ़ो और करने की कोशिश करो। देखो क्या कहता है, एक नौका है, एक नौका की चाल, एक नौका की चाल धारा के साथ, एक नौका की चाल धारा के साथ और प्रतिकूल, है ना। एक तो धारा के साथ मतलब क्या दे रखा है, x प्लस वाई दे रखा है, और धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस वाई, क्रमशः कितनी दे रखी है, 14, साथ में तो कितनी दे रखी है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो विपरीत है वो कितनी दे रखी है, या प्रतिकूल जो लिखा है वो कितनी दे रखी है आपको, 8 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। क्या इतनी चीज़ समझ में आई क्या। अब क्या कहता है, आपको निकालना क्या है, धारा की चाल निकालनी है। अरे यार ये क्या प्रश्न है भाई, है ना, ये क्या प्रश्न पूछ लिया भाई आपने हमसे, धारा की चाल निकालनी है, और धारा की चाल क्या होती है, y, है ना। और आपको 3, 4, 5 बार मैं बता चुका हूँ, y तब निकालते हैं तो क्या करते हैं, 14, और 14 में से 8 को करोगे माइनस और भाग दे दोगे 2 से, तो कितना आएगा 6, और 6 को भाग दोगे 2 से, तो आपके पास 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। क्या, तो 3 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या ठीक है क्या ये प्रश्न, बिल्कुल आसान सा है ना। अगर आपसे नाव की चाल पूछता तो भी बता देते, अगर आपसे x पूछता तो बता देते या नहीं। क्या करते हैं, 14 + 8 जोड़ देते हैं, x निकालना है तो जोड़ना है, और y निकालना है तो माइनस करना है, तो ये आपके पास 22, और ये आपके पास आ जाती है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो ये आपसे पूछा नहीं है, पूछा क्या है आपसे, ये पूछा है, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। लास्ट प्रश्न आज हमारा बचा है, और उसको और देख लेते हैं, और फिर आप लोग आज़ाद हैं अपनी मनमर्जी करने के लिए, है ना। मनमर्जी तो अभी भी कर रहे होंगे,
ठीक है, पर फिर भी अगर कोई बैठा है तो वो आज़ाद हो जाएगा भी। एक नदी में पानी जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रहा है, ठीक है। यदि नदी की चौड़ाई और गहराई क्रमशः 8 और 4 मीटर है तो 15 मिनट में कितना पानी समंदर में चला जाएगा, समंदर में प्रवेश करेगा, ठीक है। थोड़ा सा अलग प्रश्न है, बोट एंड स्ट्रीम का तो नहीं लग रहा है ना, मेंसुरेशन का या यहाँ से ये प्रश्न है, लेकिन कर लेते हैं फिर भी। 4 किलोमीटर, अब देखो कि जितना पानी, अब नदी अगर आपके पास ये मान लो नदी है आपके पास, है ना, ये मान लो नदी है और इस नदी में जितना भी पानी बह रहा है, ये जो जितना भी पानी बह के जाएगा यहाँ से, ये इतनी बड़ी नदी है और ये जो समंदर के अंदर घुसेगा, ये समंदर के अंदर प्रवेश करेगा, वो पानी क्या इस नदी का वॉल्यूम होगा क्या, है ना, नदी का वॉल्यूम होगा क्या, और नदी का वॉल्यूम क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी चौड़ाई और गहराई दे रखी है और इसके साथ में आपके पास क्या होती है, लंबाई भी होगी, क्या लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। तो आपको चौड़ाई और गहराई, गहराई को ऊंचाई बोल सकते हैं, ये दोनों तो दिया हुआ है और लंबाई आपको निकालनी है और लंबाई के लिए आपको कंडीशन दी हुई है भी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है और कितने मिनट तक, 15 मिनट तक। अब कोई आदमी, आप डिस्टेंस कैसे निकालते हो, डिस्टेंस कैसे निकालते हो, स्पीड इनटू टाइम करते हो या नहीं करते, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाती है और डिस्टेंस से क्या होती है, लंबाई होती है। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और 15 मिनट तक। अब प्रति घंटा देखो आगे आपको मीटर में दे रखा है क्या, ये सब कुछ है ना, 8 मीटर 4 मीटर, तो हम क्या करेंगे, इस स्पीड को भी मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। और जिस बच्चे को भी नहीं पता तो वो आप क्या करो, स्पीड, टाइम स्पीड और डिस्टेंस की जो हमारी क्लास थी पहली क्लास, उसको देखना, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल से आधे घंटे तक पहले यही बताया चीज़ों को कैसे बदलते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है आपको और इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, किससे, 5/18 से क्या कर दोगे, गुणा। तो 4 को अगर 5/18 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। और कितनी देर तक पानी चलता है, 15 मिनट तक। अब 15 भी मिनट है और नीचे ये केस में होगा मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो गया, तो मिनट को भी क्या करो, मीटर, मिनट को भी क्या करो, सेकंड में चेंज कर दो और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हो आप, 15 से गुणा 60 से गुणा कर देते हो ना। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से बता देता हूँ धीरे धीरे, देखो इसको फिर से आपको एक बार मैं आराम से बता देता हूँ। इसको लास्ट पर्सन है, जल्दबाजी क्यों ही करें, थोड़ा सा और धैर्य रखना, ठीक है। तो इसको पूरा हम देख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, 4, स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या 4 किलोमीटर को आप कन्वर्ट कर दो तो 5/18 से अगर गुना कर दोगे तो आपके पास क्या 20/18 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। और टाइम जो है वो आपके पास कितना है, टाइम कितना है, 15 मिनट। कितना टाइम है, टाइम कितना है आपके पास, 15 मिनट है, क्या तो 15 मिनट है और 15 मिनट को आप सेकंड में चेंज करते हो तो मिनट को 60 से गुणा कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी। तो 15 छक्के कितना होता है, 90 और 900 सेकंड आपके पास आ जाएगी। अब आपके पास क्या निकालना है, वॉल्यूम, जितना पानी जो है वो क्रॉस होगा वो उसका वॉल्यूम ही होगा और वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आप लंबाई निकालोगे तो लंबाई क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, है ना, लंबाई क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगी। तो 20/18 और टाइम कितना है 900 सेकंड और यहाँ पे आपको ऊंचाई, चौड़ाई जो है वो कितनी दे रखी है 8 मीटर और आपको आगे क्या दे रखा है, ऊंचाई या गहराई वो कितनी दे रखी है 4। गुणा कर दो, देखो 18 एकम 18 और 18 पंजू 90, एक जीरो और है तो एक जीरो यहाँ लगा दो और इनको गुणा करो तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 को 5 से किया तो 10 और 2 जीरो के 2 जीरो यानी 1000 और 8 को क्या किया 4 से किया तो 32 और 32 को 1000 से किया तो आपके पास 32 मीटर क्यूब, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो 32,000 मीटर क्यूब आ जाएगा क्या, तो 32,000 मीटर क्यूब कौन सा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आई क्या बात, क्या ये बात जो थी हमारी वो आपको समझ में आई क्या। ये थे हमारे 10 पर्सन और ये आप हैं, आप जो विचार करें उन्हें सृष्टि साकार करें, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है, इसकी जो पीडीएफ है
जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ आपको पूरी की पूरी मिलती है। पीडीएफ, वो पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल सृष्टि क्लासेस नोहर पे भी मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, उसके अंदर आपको बहुत सारे डेली के बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, है ना, पोल्स मिलते हैं जिसको आप सोल्व कर सकते हो। अलग अलग सब्जेक्ट के सारे पोल्स मिलते हैं। जो भी आपको नए एग्जाम की जानकारी है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। बहुत सारी वीडियो जो भी हमारी लाइव क्लासेज होती है ना, हमारी 4 से 5 जो है वो लाइव क्लासेज होती है डेली हर एक सब्जेक्ट की। उसमें चाहे पॉलिटी है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे जियोग्राफी है, और जियोग्राफी दोनों, इंडियन और राजस्थान जियोग्राफी दोनों, और उसके बाद में आपके पास कल्चर है, ये है ना, और मैथ की मैं क्लास ले ही रहा हूँ आपके पास, कभी रिकॉर्डेड आती है तो कभी लाइव आती है। ये सारे जो अपडेट है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। आप इसको ज्वाइन करें और इन जो भी आपको अपडेट मिल रहे हैं उनका फ़ायदा उठाएं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। ओके, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे हम रोकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत जो सीखने सिखाने का हमारा सिलसिला था वो समझ में आया होगा। ओके।